नमस्कार, सत श्री अकाल। किमें सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का ही सैंपल पेपर, सेकंड सैंपल पेपर, स्टैंडर्ड सैंपल पेपर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड है फ्रॉम द सैंपल पेपर वन। तो उस क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा इतना टाइम डिवोट नहीं करूंगी उसके ऊपर। वाई? क्योंकि वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उन क्वेश्चंस को अब प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने सैंपल पेपर वन में क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, टोटल प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी सैंपल पेपर्स के ये जो वीडियोस हैं डालने वाली हूँ। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, let us start with from the section A, that is your MCQ questions, multiple choice questions। तो हमारे पास पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम में चली जाती हूँ, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हर क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, ए और बी के पॉइंट है 3,6 ए, और बी पॉइंट है तुम्हारे 12, -12, -3, और ये किसे डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट्स मींस निकल रहा है ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। डज एक्स एक्सिस को ये डिवाइड कर रही है पॉइंट। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस होगा दैट इज x,0। तो हमारे पास हमने रेशो निकालनी है, तो हमने निकालनी है k/1। तो सेम वे से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा के -12k +3/k+1, और सेकंड जो y एक्सिस का पॉइंट आएगा -3k +6/k+1 इज इक्वल्स टू x,0। ये तुम्हारे पास के रेशो निकालना है। तो के रेशो कैसे आएगा आपका, -3k +6 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से k इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो क्या बन जाएगी, रेशो 1। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 2/1। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मैं फिर से आपको आइडिया बता देती हूँ। यहाँ पे ये एंगल ए और ये एंगल बी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपके रेडियस है। तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस 95 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल्स टू 180 -95 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ट्वाइस ऑफ एंगल वन की 85, और वी कैन से एंगल वन इज इक्वल्स टू 85/2। अब हमने निकालना है ये एंगल, और वी कैन से एंगल टू, ठीक है। एंगल और वन एंगल क्या होंगे, दोनों सेम आ जाएंगे, 85/2। अब हमने ये एंगल निकालना है, एंगल थ्री क्या हो जाएगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एज वी नो दैट ओ बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऑन द टेंजेंट पी क्यू। तो एंगल टू ऑलरेडी निकाल लिया, तो एंगल थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 -85/2, और वी कैन से 180 -85/2, और वी कैन से 95/2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 47.5, दैट इज योर ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ से tan a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज 3/2, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। सो ये क्या हो गया, 3 cos a/cos a, ये आ गया आपके पास न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू आ गई 4 sin a/cos a -3 cos a/cos a। इस तरह से हमने किया है, cos और cos कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 4 tan a +3/4 tan a -3। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, tan a की वैल्यू क्या है, 3/2। तो 4 × 3/2 +3/4 × 3/2 -3। तो ये आ जाएगा 6 + 3 9, और ये आ जाएगा आपका 6 - 3 इज 3। सो वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 20 पीपल है जिसमें से 5 लोग क्या है, कांट स्विम। तो हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे, 15 दोस्त कैन बी एबल टू स्विम। तो हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 15/20 कितना हो गया आपका, 3/4। तो ऑप्शन आ गई आपके पास ऑप्शन ए।
अब फिफ्थ क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है आपका। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट द मॉडल क्लास। हमने मॉडल क्लास निकालनी है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। मॉडल क्लास कब आएगी? जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? 3, 9, 15, 30, 18 एंड 5। तो यहाँ पे 30 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो लेस देन 40 मीन्स 32, 40 आ जाएगा। तो दैट इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है किसका? कौन का। तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। एल कैसे निकलेगा? एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो हाइट कितनी है? 24 है, स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना है? 7 स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 570 स्क्वायर, 576 एंड देन 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो ये आ जाएगा आपका 625। तो ये अंडर रूट आएगी वैल्यू 625 का अंडर रूट क्या हो गया? 25। तो हमारे पास एल कितना हो गया? 25। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है आपका? 7 इंटू 25। 7 7 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 25 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आ जाएगी आपके पास सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है हमने। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर मीन्स ये आपके पास सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज, ये आ जाएगा आपका 2,4 एंड -3 -1 लेट अस से। ओके, हमने क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? ए इसे बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं बी। डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 2 + 3 का होल स्क्वायर +4 -+1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25 + 25 50। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 50। तो ए बी क्या हो जाएगा? √50 और √50 कैन बी रिटन एज 5√2 मीन्स 25 इंटू 2। तो ये 5√2 हो गया। ये तो हो गया ए बी, बट हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो 5/2 √2। तो ये आपका ऑप्शन आ गया सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द जीरोस। तो आपका जीरोस है यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 5/3 + 0 इज इक्वल्स टू 5/3। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू 0, तो दैट इज 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आ गया आपके पास? 5/3 इंटू एक्स। प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? 0 इज इक्वल्स टू 0 वी कैन से, और वी कैन से 3x square minus 5x/3 is equals to 0. So we can take x common. So we have 3x minus 5 is equals to 0. So that is your answer, x into 3x minus 5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। तो k इंटू एक्स हो जाएगा। तो k x कैन बी, दे हैव रिटन एज 3। सो ऑप्शन इज ए 3x माइनस 5। ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही है आपका पॉइंट। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हमने क्या बोला उसने? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का जो हमारे पास ऑप्शन होती है वो क्या होती है? A1/A2 कंडीशन B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे A क्या है? A1 K है ओवर 6 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3 दैट इज नॉट इक्वल्स टू। सो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में क्या बोल रहा है? A B C फॉर्म एन AP। फॉर्म एन AP
ओके, विद द कॉमन डिफरेंस डी, देन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, फॉर्म एन ए पी, तो ए क्या होगी तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म, बी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास सेकंड टर्म, वो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, और सी क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस टू बी माइनस सी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ए माइनस टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए प्लस डी, माइनस सी क्या है ए प्लस टू डी। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू आपके पास ए माइनस टू ए माइनस टू डी माइनस ए माइनस टू डी। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस टू ए माइनस फोर डी। तो ये ऑप्शन आ जाएगी आपकी सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन इंक्रीज्ड बाय 3। The detailed answer you can see in the previous video और मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि probability of happening an event is denoted by P, probability of not happening of the event is denoted by Q। अब हमें पता है happening and non happening का सम किसके इक्वल होता है 1 के, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए। अब 14th क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी इज 0.08। ये आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है। उसने कितने टिकट्स खरीदी, सो दैट हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, तो 6000 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें बाय 100 तो ये कैंसिल हो गया, 8 6 48, तो 480 टिकट्स शी हैज बॉट। तो 15th क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रही है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1। सो वी कैन राइट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, आपका एलसीएम आ गया, बीटा प्लस अल्फा आपका न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई, और दोनों की वैल्यू क्या है -1 बाय -1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो क्वेश्चन नंबर 16 कि अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 16 मैंने डिटेल में बताया हुआ है, 2x² प्लस kx-4। जब भी इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, रूट्स की वैल्यू को पुट करनी है, और रूट से वैल्यू आपके सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17th क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकेंड स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 एंड हमारे पास है cos स्क्वायर 45। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज 5/8। अब सेकेंड स्क्वायर 60 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 हमारे पास होती है वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 कितना होता है हमारे पास 1/√2, इसका हो गया स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज 5/8 into 4 minus 3 प्लस 1/2। तो 4 2 8, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2, हमारा एलसीएम आ गया 2, 5 माइनस 6 प्लस 1। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 6, और ये वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 1 6 माइनस 6, तो आंसर आ गया आपका 0। तो ऑप्शन बन गई आपकी सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, और ये वैल्यू आ गई 2 × अब पाई कितना बोला उसने 3.14, रेडियस कितना बोला है उसने, हमने फाइंड आउट करना है, तो r एज इट इज रहा, और h कितना है हमारे पास 5 है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 94.2 के इक्वल है। अब r की वैल्यू हमने निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 94.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो यहाँ से हमने डेसिमल कैंसिल कर दिए, यहाँ पे डेसिमल आ गया 10, और यहाँ पे कैंसिल किया तो ये हमारे पास आ गया 100, तो 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 क्या हो गया 10, और 314 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 314 को मल्टीप्लाई करें हम 3 के साथ, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 942। तो हमने कैंसिल कर दिया इसे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 3, तो R3 दैट इज योर ऑप्शन बी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 क्वेश्चन क्या है, असर्शन 19 एंड 20th। तो असर्शन है तो क्या बोल रहे थे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये आ गया 4 प्लस 9, और 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 का अंडर रूट। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्या कह रहे थे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये एक रीजन तो बिल्कुल सही है बट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमारे पास असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। अब सेम क्वेश्चन 20th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। और डिस्टेंस ऑफ पी 02, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स है, बट ये इसका रीजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमेंडर 7 इन ईच केस। अब हम क्या करेंगे, 12 का आप लिख लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का एलसीएम लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लोगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये आ गया आपका 2 रेज टू पावर 4। और 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24। तो 6 इंटू 4 और वी कैन से 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आ गया 2 क्यूब इंटू 3। तो हमारा जो एलसीएम हुआ 12, 16 एंड 24 क्या बन गया, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4 है इंटू 3 है। तो ये आ गया आपका 16 इंटू 3 दैट इज 48। ये एलसीएम आ गया। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम ईच केस में 7 होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा 48 प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 55 is the number least number which when divided by 12। अगर 12 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 से डिवाइड किया 55 को, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। 12 फोर ज़ा 48, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 7। 16 से भी करोगे तो 16 3 ज़ा 48, और आपका क्या आ जाएगा फिर से 7। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7। तो 21 ये आपका सोल्व हो गया। तो 55 इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब क्या कह रहा है, ये बैग में हमारे पास बॉल्स हैं, रेड ब्लू एंड येलो। रेड है आपके पास 4, ब्लू है 3 एंड येलो है 2। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालनी है। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास 9। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी 4/9, येलो की बनेगी आपकी 2/9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, 24 भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है जहां पर आपका x इज इक्वल्स टू 5 है, 2 4 5 यहाँ पर आ गया। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा आपका, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। अब y क्या है 7 है, 2 4 6 सपोज ये आपके पास 7 है। तो ये क्या आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल्स टू 7। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज 5 कॉमन 7, that is your unique solution, that is the A part। अब B part में बोल रहा है कि ग्राफिकली अगेन हमारे पास ये x एक्सिस है, ये आपके पे क्या है y एक्सिस है। तो y क्या है -3, तो ये -3 यहाँ पर आ गया, y इज इक्वल्स टू -3 पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपका हो गया y डैश एंड दिस वन इज x डैश। अब y इज इक्वल्स टू -3, सो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, सो इट इज योर इनकंसिस्टेंट, सो देयर इज नो कंसिस्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, तो sin थीटा प्लस cos थीटा कैसे होगा, बाय टेकिंग दिस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट द वैल्यू एज sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस
क्वेश्चन। सेम साइन अल्फा किसके इक्वल है 1/√, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे कोसिकेंट अल्फा एंड कोसिकेंट बीटा की, तो वहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 + √2। अगेन यू कैन चेक दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस video. So majority of the questions in the sample paper is already discussed in the sample paper 1. ऑलराइट, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ पे जो मेन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे ax की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास az की वैल्यू है और zc की वैल्यू है दैट इज 2, bm की वैल्यू है 3 और mc की वैल्यू है 5। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या ले सकते हो, कौन कौन सी, एक तो आप ले लोगे ए बी एम ट्राइंगल जिसमें एक्स वाई क्या है आपका पैरेलल है बी एम के, तो बीपीटी लग जाएगा यहाँ पे। तो ए एक्स ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए एम। ऐसे आप दूसरी ट्राइंगल ले लोगे ए एम सी, अगेन यहाँ पे वाई जेड क्या है पैरेलल टू है एम सी, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या बन जाएगी ए वाई इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू ए जेड बाय ए सी। ऑलराइट, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए एक्स ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ए जेड बाय ए सी। ए जेड कितना लिया हमने 3 है हमारे पास और ए सी कितना हो जाएगा 5। अब वाई आई एम टेकिंग दिस कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि हमने क्या लेना है, अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स लेनी है। कौन सी ट्राइंगल लेनी है हमने, ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी रेशियो भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर बी एम। ओके, ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल्स टू एक्स एम बाय बी एम। ये नहीं करना है, अब आपने अप्लाई ये नहीं करना है ए एक्स ओवर एक्स बी, क्योंकि हम ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ए एक्स वाई एंड ए बी एम, ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। जब भी हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं तो इनकी रेशो हमारी जो होती है, किसकी रेशो, इनके साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल होती है, साइड्स की रेशो, ठीक है। तो इस तरह से इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे ए एक्स ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर बी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 9/2 कुछ करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये आपके पास सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर की वैल्यू क्या गिवन है 2a, a माइनस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, अगर ये सर्कल पास कर रहा है किसी एक पॉइंट के ऊपर 11, -9 के ऊपर, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो रेडियस है मीन्स इनका डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है 5/√2 के इक्वल है। अब हमें पता है कि ये क्या है, पॉइंट ओ है, इसे हम बी बोल देते हैं। बी ओ की वैल्यू किसके इक्वल है 5/√2। ये हमारे पास क्या है, रेडियस की वैल्यू है। तो बी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया हमारे पास 11 - 2a स्क्वायर प्लस -9 माइनस ऑफ a माइनस 7 इसका स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 5/√2। अब क्या किया हमने, स्केयरिंग बोथ साइड किया, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं -9 + 7, तो -2 माइनस a का स्क्वायर, तो दैट इज क्या हो गया आपका 4 + a स्क्वायर
प्लस, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें, उसका स्क्वायर ले लें, तो क्या आ जाएगा a प्लस टू का होल स्क्वायर। और a प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू, और इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या है, तो 5√2 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई आपके पास 4a स्क्र कितना हो गया 5a स्क्र माइनस 44a एंड प्लस 4a कितना हो गया माइनस 40a। अब क्या हो गया 121 प्लस 4 125 माइनस 50 आपका क्या बन जाएगा 75। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्र माइनस 8a प्लस 15 is equals to 0, or we can say a square minus 5a minus 3a plus 15 is equals to 0। और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या होगी a minus 5, a कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया, अगेन a minus 5 is equals to 0, और we can say a minus 3 एंड a minus 5, दो फैक्टर्स आ गए, और a की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 एंड 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 एंड 5। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a। अब क्वेश्चन नंबर 27 का a पार्ट एंड b पार्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है इन वीडियो 1, सो यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन भी आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है a एंड b, 30th भी रिपीटेड है, आप वीडियो 1 देख सकते हो फॉर दिस वन। अब बात करते हैं 31st की। अब कॉसिकेंट ए, लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड। कॉसिकेंट ए क्या है 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, एंड 1 cosecant A is 1 by cos A minus cos A। अब हमने ले लिया एलसीएम दैट इज साइन A, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर A, एंड cos A हमने एलसीएम ले लिया, क्या वैल्यू बन गई 1 माइनस cos स्क्वायर A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके इक्वल हो गया cos स्क्वायर A, 1 माइनस cos स्क्वायर A किसके इक्वल हो गया साइन स्क्वायर A ओवर साइन A इंटू cos A। तो a cos एक साइन की वैल्यू क्या होगी कैंसिल होगी, वी लेफ्ट विथ साइन A इंटू cos A। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 बाय cos A बाय साइन A प्लस साइन A बाय cos A। हमने एलसीएम ले लिया साइन A cos A, और ये वैल्यू क्या बन गया आपकी cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। तो ये वैल्यू क्या बन गई 1 बाय 1 बाय साइन A, तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू साइन A cos A। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दैट इज योर आंसर। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या बोल रहा है, अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये वॉल है, वॉल के साथ हमारे पास ये लैडर है, और ये लैडर कितना एंगल बना रही है विद द ग्राउंड 45 डिग्री। सो लेट अस से दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड C। अब क्या कह रहा है इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे। अब ये जो लैडर है इसे पुल कर दिया अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मीन्स इसको आगे कर दिया हमने 4 मीटर। तो क्या हुआ इट स्टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन। तो ये जो लैडर की पोजीशन है ये क्या हो गई डाउन आ गई आपकी 3 मीटर। सो लेट अस से दिस वन इज द पॉइंट। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं, और ये एंगल कितना बना रहा है एंगल 30 डिग्री। तो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, इसे हम बोल देते हैं E, और इसे पॉइंट को बोल देते हैं हम D। अब क्या कह रहा है फाइंड द फाइनल हाइट of the top of the ladder from the ground and the length of the
लैडर। तो हमने लेंथ निकालनी है लैडर की और हमने हाइट निकालनी है वॉल की। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, 10 के, और 10 कितना आ गया आपका 45, तो एंड 45 किसके इक्वल होता है 1 के। तो P बाय B इज इक्वल्स टू 1 और वी कैन से P इज इक्वल्स टू B। लेट अस से दिस वन इज योर X, सो H इज इक्वल्स टू X। ओके, नाउ हम ले लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी ई सी, बी ई डी। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर बी ई ओवर बी डी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। और बी ई कितना है हमारे पास, h माइनस 3 हो जाएगा आपका, एंड बी डी क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। और tan 30 आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 बाय अंडर रूट 3 के, 1 बाय अंडर रूट 3। ऑलराइट, सो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 इंटू एच माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। और x किसके इक्वल है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू h के। सो वी कैन राइट इट एज h अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू h प्लस 4। और वी कैन से h हम इधर ले जाते हैं और ये वैल्यू हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा h अंडर रूट 3 माइनस h इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। और h कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3। और अंडर रूट 3 की वैल्यू हम ले लेते हैं 1.7, और यहाँ पे भी अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.7 माइनस 1, तो h किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7 के साथ। और 17 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 5.1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5.1 प्लस 4 दैट इज 9.1। तो h इंटू 0.7, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.1 बाय 0.7। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 13 मीटर। तो टोटल हाइट आपकी कितनी हो गई 13 मीटर। ये कितनी आ गई आपकी 13 मीटर। और बीई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 मीटर। अब हमने लैडर की वैल्यू निकालनी है। अब चाहे आप ए बी सी ले लो, चाहे आप ई डी बी ले लो, कोई भी ट्राइंगल ले लो, डजेंट मैटर। लेट अस से दिस वन हमने ले लेते हैं हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने लैडर की वैल्यू निकालनी है। अगर हम पाइथागोरन थ्योरम लगा दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि h किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो l किसके इक्वल हो गया, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। और वी कैन से x भी किसके इक्वल है, h के इक्वल है, तो इट बिकम्स 2h स्क्वायर। तो लेंथ किसके इक्वल होगी, h अंडर रूट 2, और h की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 अंडर रूट 2 मीटर, दैट इज योर l। यहाँ से आपकी कौन सी ट्राइंगल ले ली हमने, ए बी सी। ओके, तो ए बी सी से हमारे पास क्या आ रहा था, P इज इक्वल्स टू B मीन्स H इज इक्वल्स टू X, और H हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 13 मीटर। X भी क्या होगा आपका 13 मीटर, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13 अंडर रूट 2 मीटर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 34th के दोनों पार्ट्स A एंड B इज ऑलरेडी डन। सो क्वेश्चन नंबर 34th का A पार्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी दीज आर टू ट्राइंगल्स। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को किस तरह से लेंगे, लेट अस सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर सी। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स पहले ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सी, ट्राइंगल क्यू बी सी एंड ट्राइंगल पी ए सी। Now you can see triangle QBC and triangle PAC will be similar. कैसे, angle A is equals to angle B is equals to angle A, each 90 degree, right? The angle that is QCB is equals to angle PCA, common angle.
So therefore we can say the triangle QBC is similar to triangle PAC by AA criteria. If the triangles are similar, then the sides are proportional, right? So we can write it as BC over AC is equals to BQ by AP. अब BC की वैल्यू आपको गिवन है B और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी A plus B. BQ is given to you Z and this one is your X. Say it equation number 1. Now similarly we can say the triangle ABQ is similar to triangle ACR by AA criteria. And then again we can say A over A plus B is equals to Z by Y. Say equation number 2. Now add 1 and 2. हमने दोनों equations को क्या कर दिया add कर दिया तो Z by X plus Z by Y is equals to B by A plus B plus A over A plus B. तो LCM क्या आ जाएगा A plus B. So we get B plus A and that is z by x plus z by y. तो ये वैल्यू कैंसिल होगी क्या होगी इक्वल्स टू 1 और यहाँ से z क्या आ गया कॉमन. सो वी कैन राइट 1 by x प्लस 1 by y. z को हमने क्या कर दिया इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल्स टू 1 by z. तो दैट वी हैव टू प्रूव. यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बी पार्ट की. अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है इन द गिवन फिगर सी डी एंड आर एस आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस. मीडियंस हैं तो ये क्या करेंगे इसको इक्वली क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे. और अब हमें गिवन क्या है ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी आर सिमिलर. अगर ये सिमिलर हैं तो इट व्हाट डज इट मीन देयर साइड्स रेशियो इज प्रोपोर्शनल, राइट. साइड्स की जो रेशियो है वो क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी वो सेम होगी. तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस आर और ए डी इंटू पी आर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू PS. अब हमारे पास गिवन आप लिख लोगे गिवन क्या है कि CD and RS are the medians of the triangle और triangle ABC is similar to triangle PQR. ये हमने दोनों पॉइंट्स को क्या करना है टू प्रूव करना है. अब हम ले लेते हैं इसका प्रूफ. हम क्या करेंगे ट्राइंगल ले लेंगे ABC एंड सिमिलर है ट्राइंगल PQR. अगर ये सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे कि AB over PQ is equals to BC over QR is equals to AC by PR. That is the converse of your basic proportionality theorem. अब हमारे पास क्या है अब ए सी डी क्या है आपका मीडियन है तो ए बी को क्या करेगा वो इक्वली डिवाइड करेगा. सेम पी क्यू को भी डिवाइड करेगा तो ए बी बाय पी क्यू ये भी हो जाएगा. तो वी कैन से दैट इज ए डी बाय पी एस इज इक्वल्स टू और डी बी ओवर we can SQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR. Okay, why? Because CG and RS are the medians. तो यहाँ से हमने ये लिख लिया. ऑल राइट. अब हमारे पास ट्रायंगल ले लेते हैं. हम कौन कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं हमें कौन सी ट्रायंगल करनी है similar ADC similar to triangle PSR. Now we can say AC by PR is equals to AD by PS. Okay, from equation 1. From equation 1. अगर अब सिमिलर है तो एंगल्स आर आल्सो इक्वल तो एंगल ए किसके इक्वल होगा एंगल पी के, राइट. एंगल बी किसके इक्वल होगा एंगल क्यू के. सो वी कैन से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी.
तो हमने क्या बोला, ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के प्रोपोर्शनल है, ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एस के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है. सो देयरफॉर द triangle ADC is similar to triangle PSR by SAS criteria. अगर ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, देन वी कैन से लाइक दिस. अब ये क्या हो जाएगी, आपकी साइड्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो वी कैन से ए सी इंटू पी एस इज इक्वल्स टू ए डी इंटू पी आर. यही हमने प्रूव करना था. दैट इज ए डी इंटू पी आर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू PS. That's all about this question. All right, the question number 35th is already discussed in the previous video, and the case studies are also discussed. 36 question number, 37th question number, and 38th question number. Both all these three questions case studies are same in the sample paper first, that is already discussed in my video. So that's all about this video. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel so that the next videos you are be able to see as you will get the notification. So goodbye, take care and enjoy.